हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। आपने पहले भी संधि पढ़ चुके होंगे, कक्षा छठी में, 6th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे संधि। संधि पहले हम जानते हैं संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तब पहला शब्द की अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिए, पहला शब्द की अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहला वर्ण से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो मैंने संधि का अर्थ भी बता दिया, संधि कैसे बनते वो भी बता दिया। ठीक है, फिर संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद किसे कहते हैं ना? संधि के नियमों के द्वारा मिले वर्ण को पुनः पूर्व अवस्था में लाने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, संधि युक्त शब्दों को जब अलग करते हैं, संधि युक्त शब्दों को जब हम अलग करते हैं और अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, संधि का अर्थ मैंने बता दिया। संयोग, संयोग क्या है ना? संयोग में भी वर्णों का मेल होता है, किंतु उनमें कोई विकार या पैदा नहीं होता, विकार अर्थ परिवर्तन नहीं होता, जबकि संधि के कारण वर्णों का विकार का पैदा होता है, संयोग के कारण नहीं होता है। संयोग में भी वर्णों का मेल होता है किंतु उनमें कोई विकार पैदा नहीं होता है, जबकि संधि के कारण वर्णों में विकार पैदा होता है। यहाँ देखिए शब्दों, देखिए जगदानंद, जगदानंद, जगत जोड़ आनंद, यहाँ पर हम संधि किए, संधि ये है, ये हो गया आपकी संधि विच्छेद। ठीक है, ये हो गया आपकी संधि। संयोग में क्या हुआ? जगत और दर्शन, ये हो गया संयोग में हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग की दृष्टि से संधि का ये प्रक्रिया होता है। तो वर्णों के भेद के हिसाब से, तो स्वर के साथ स्वर जोड़ोगे तो ये क्या व्यंजन बनेंगे? स्वर संधि होता है। अच्छा, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन बने तो व्यंजन संधि। विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जोड़े तो ये विसर्ग संधि। तो संधि पहले हम जानते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं, मैंने बता दिया, स्वरों के सामने स्वर आने पर, स्वरों के सामने स्वर आने पर अथवा दो स्वरों के पारस्परिक मिलाप से उनमें जो विकार उत्पन्न परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। क्या क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, याण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ में आ ई उ हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। किस प्रकार? देखिए, अ के साथ यदि ह्रस्व स्वर के साथ ह्रस्व स्वर आप जोड़ दीजिए तो उत्तर में आएगा दीर्घ स्वर, या ह्रस्व स्वर के साथ आप दीर्घ स्वर जोड़ दीजिए तो उत्तर में भी आपकी दीर्घ स्वर होता है। ये दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ पर देव प्लस आलय, देव के साथ आलय को जोड़ दिए तो क्या हुआ ना? देवालय। किस प्रकार हुआ, आप कैसे पता करें? देखिए, देव, तो यहाँ पर देव, यहाँ पर आलय, व से अ की स्वर आए और यहाँ पर आ की स्वर है। तो पहले मैंने बता चुकी हूँ संधि में क्या होता है, आपको मैंने बताया, जब पहला शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द के अंतिम वर्ण व है, व की अ की स्वर है, और दूसरे शब्द के पहला वर्ण
दूसरे शब्द के पहला वर्ण क्या है ना, आ स्वर है, तो दोनों को मेल से क्या परिवर्तन हुआ ना, आ। देखिए परिवर्तन किस प्रकार होंगे, देखिए दे वा, इस प्रकार आ में देखिए परिवर्तन हुआ ल य, देवालय। देखिए उत्तर में, ठीक है। इसी प्रकार अ के साथ आ जोड़ने से आ के साथ यदि आ भी जोड़ोगे तो भी आ उत्तर। आ के साथ ई के साथ छोटी के साथ छोटी ई, जैसे पहला शब्द की आपका पहला शब्द के अंतिम वर्ण क्या है ना, ई। यहाँ पर देखिए ई, दूसरा शब्द के पहला वर्ण, तो ई के साथ ई उत्तर होने से बड़ी ही होता है, मात्रा में परिवर्तन होंगे। तो आंसर्स क्या होगा, मोनी प्लस मुन्नी प्लस इंद्र, मुनीन्द्र, मुनि, इस प्रकार परिवर्तन लिखोगे, मुनीन्द्र। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो गया, सॉरी, मुनीन्द्र, इस प्रकार। देखिए उत्तर में देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार आप ऊ के साथ ऊ भी जोड़ोगे तो बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ोगे तो भी बड़ा ऊ होगा। देखिए परिवर्तन, सिद्धुर्मी, विधुदय, वधुर्नी, वधुरना, इस प्रकार के परिवर्तन। गुण संधि, गुण संधि किसे कहते हैं, ओ, ध्यान दीजिए, ओ आ के बाद यदि हर्षो या दीर्घ स्वर के ई, उ या री हो तो दोनों के स्थान पर ए और ओ तथा अर हो जाता है। किस प्रकार, देखिए इसमें दिया है अ के साथ ई जोड़ने से, ध्यान से देखिए, सुर प्लस इस। यहाँ पर पहला शब्द में क्या है, पहला शब्द में स्वर क्या है ना, अ की स्वर है। दूसरा शब्द में पहला वर्ण क्या है, ई है। परिवर्तन होके इसमें क्या दिया है ना, ए हो जाएगा। तो देखिए शब्द में परिवर्तन देखिए, सु रे श, इस प्रकार आप गुण संधि में देखेंगे। तो उ के अ के साथ ई, ए, अ के साथ बड़ा ई, बड़ी ई तो ए। यहाँ पर देखिए हित जोड़ उपदेश, हित, तो हित में क्या है ना, अ की स्वर है यहाँ पर, और यहाँ पर उ जोड़ने से ओ हो जाता है। तो आप मात्रा के हिसाब से परिवर्तन करोगे, कैसे ना, इस प्रकार। देखिए हितोपदेश, ठीक है, हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश, ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो यहाँ परिवर्तन क्या देखोगे, अर, अर यहाँ पर लिखे, देखिए ब्रह्मा प्लस ऋषि, यहाँ से आ से जाके री जोड़े तो यहाँ पर आप देखिए रेप के हिसाब से रॉ के अर जो है यहाँ पर रेप के हिसाब से 100 के ऊपर है, इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद आइए वृद्ध संधि। वृद्ध संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि अ आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर अ प्लस ए ऐ मिलकर ऐ तथा अ प्लस औ मिलकर औ हो जाता है। देखिए किस प्रकार, अ के साथ मत प्लस ए, इसमें अ और इसके साथ ए जोड़िए तो उत्तर में क्या परिवर्तन देखोगे, अ के साथ ए जोड़ने से ऐ, तो मात्रा में भी इस प्रकार आप परिवर्तन करोगे शब्दों में। देखिए मत्यक्य, ओके। इसके बाद देखिए अ के साथ, अ के परम प्लस ओज, अ के साथ आपकी ओ जोड़िए तो परिवर्तन होगा औ, तो मात्रा में इस प्रकार आप परिवर्तन करोगे, तो परम प्लस औज, परमोज। देखिए म में ओ की मात्रा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से ये सब अभ्यास कीजिए, ठीक है। यण संधि, यण संधि किसे कहते हैं ना, हर्ष या दीर्घ में ई, उ या री के आगे भिन्न जाति के कोई भी स्वर आए, भिन्न जाति के कोई भी स्वर आए तो ई या बड़ी ई य हो जाता है,
य, ठीक है। ऊ या बड़ा हुआ है तो व हो जाता है, ध्यान से दीजिए। किस प्रकार, जैसे और री रू का र हो जाता है। अब देखिए परिवर्तन, अति प्लस अंत, तो अति में इसमें दिया है आपको ई के साथ आपका यदि क्या जोड़ रहे हैं ना, ओ जोड़े, ई के साथ यदि ओ जोड़े तो आंसर्स होंगे य। तो इस प्रकार देखिए, अति प्लस अंत अत्यंत, अत्यंत, ठीक है। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, अनु प्लस इत, अनु प्लस इत, वो के साथ यदि ई जोड़े स्वर ये दोनों, तो उत्तर होंगे व। देखिए अन्वित, आंसर्स इस प्रकार। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में देखिए, मातृ प्लस आज्ञा, तो में रू है, इसमें आ है, तो ये देखिए परिवर्तन, तो क्या परिवर्तन होगा ना, र में मात्रा, तो के साथ र जोड़ के मात्रा, मात्रा क्या, ठीक है। इसके बाद आइए अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं, ये सब नियम को याद रखिए। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए का अय, ध्यान दीजिए, ए का अय, ऐ का आय, ओ का अब और ओ का अब हो जाता है। किस प्रकार, देखिए ध्यान से। तो आपने अभी पढ़ा ए के साथ यदि आपने देखे ए ऐ ओ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो यहाँ पर एक ही स्वर है, से लिखा है, जोड़ दे दीजिए, से लिखा है, उसके बाद ओ की स्वर आया तो परिवर्तन होके य हो जाएगा। तो देखिए ए के साथ अ स्वर जोड़ने से य हो गया, तो सयन, य आया अय। गई के साथ अ आया तो गायन, भोग के साथ ऊ का आया तो मैंने बोला भी था उस टाइम अब हो जाता है, तो भोग के साथ ऊ आया तो व में ऊ लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ऊ है, ठीक है। भावुक, भोग के साथ ऑन है तो भवन, क्योंकि यहाँ पर अ है तो वो परिवर्तन होके वह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नई प्लस इका, नायिका, ऐ के साथ ई का जोड़ है तो ये हो गया ये, तो नायिका, पौ के साथ अ है तो पावन, इस प्रकार व्यंजन संधि, ठीक है। तो हम अभी स्वर संधि के बारे में बताएं, फिर आगे व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ध्यान से, पहले भाग में मैंने संधि के बारे में जो बताएं और स्वर संधि किससे कहते हैं इसके बारे में बताया, ये ध्यान से पढ़िए और याद रखिए।